हाँ फ्रेंड्स, ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। हमारे ये जो फोन है, ये जो हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये जो जब से जियो का आया है, और इतने बड़े बड़े फोन हम लोगों ने रखे हैं, बट वो जो हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो ये हम लोग आपसे बता रहे थे हम इस टॉपिक्स के बारे में कि हमारी ये जो महिलाएं हैं, ये गौतमा है और इनको कैंसर है और कैंसर से पीड़ित है ये बेचारी। इनको 3rd स्टेज का कैंसर है और टंग कैंसर है, ये बोल भी नहीं सकती हैं। और इनके लिए मैं मैडम महबूबा जी आपसे यही गुहार लाऊंगी, हमने फाइल भी मूव की हुई है और इनको जल्दी से जल्दी इनका मतलब एक मदद की जाए। और सारी हमारी बहनें हैं, इस तरह से बहुत सी बहनें हैं, हमारी 2 बहनों की तो डेथ हो चुकी है, ठीक है। हमें बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों को कि जब जो हम मदद नहीं हो रही है, हाँ मदद होनी चाहिए। और सारी हमारी बहनें हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इनकी मदद होनी चाहिए और तरफ देखो और प्लीज इनकी मदद करो। और बाली भगत जी, आप अगर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपसे भी एक इंसानियत के नाते रिक्वेस्ट है कि आप भी यहाँ पे ऐसा कोई होना चाहिए हमारे हॉस्पिटल में जो कि इन गरीब लोगों को चंडीगढ़ ना जाना पड़े। जम्मू में इनका कोई कैंसर का ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे इनका ट्रीटमेंट हो। और ऐसे जो हमने अगर काम करना है तो एक इंसानियत के तौर पे काम करें। इसमें कोई दिखावा नहीं है कि बड़े बड़े हम जुलूस निकालें जी हम कैंसर वालों की मदद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सही मायने में मदद करने का मजा आता है। तो हम लोग इसलिए लाते हैं कि आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, अगर कोई चाहता है कि किसी इन बेचारी की मदद हो, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इनकी मदद के, कोई दवाइयों के तौर पे मदद होती है, कोई कैसे मदद होती है, तो हम इनकी मदद कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड्स कि आप जो भी है ये बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है और किसी के साथ भी हो सकती है। और ऐसा हमारा एक फर्ज है, हमने हर पॉलिटिक्स को छोड़कर हमने इनकी मदद करनी है, इंसानियत के तौर पे मदद करनी है। और हम चाहते हैं कि मैडम महबूबा जी, आप अगर ये प्रोग्राम जरूर देख रही होंगी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे MLAs हैं, MPs हैं, अगर वो 1000 रुपया भी रेड क्रॉस में डाल दें तो आसानी से हमारी जो है ये महिलाएं इनको फायदा हो सकता है। छोटी सी बच्ची है, इसकी 10th क्लास में पढ़ती है, इसके लिए भी बड़ी परेशान है ये। हाँ। और इसको मतलब कि इतना पता चल गया हुआ है कि मेरा ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। क्यों नहीं इससे होगा? ये ज्यादा परेशान है। ऐसा और हम यही सोचते हैं कि नहीं, इसकी मदद करो और इसका ऑपरेशन कामयाब हो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कामयाब क्यों नहीं होगा। हाँ, अगर हमारे इरादे नेक हैं, बच्ची को हमारे हाथों से पढ़ाए, ऐसा रोने से ऐसा नहीं है, रोने से कुछ नहीं होने वाला। बड़े परेशान और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैडम महबूबा जी, अगर आप भी देख रही होंगी तो शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। ऐसे ये है कि हम चाहते हैं इसको कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। इसके जो पिछले ससुराल वाले हैं वो बिल्कुल मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसा सोच रहे हो, अब हमने मिलके मदद करनी है ना, हमने मुहिम उठाई है तो हमने मदद करनी है। सो ऐसे हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है मैडम वो तो इसको घर से निकालने के लिए भी राजी है, लेकिन हमने इसको उधर जबरदस्ती बिठाया हुआ है। आपने घबराना नहीं है और इरादे नेक को भगवान भी आपकी मदद करते हैं और हम सब मिलकर मदद करेंगे और हम कोशिश करेंगे। बस मैडम महबूबा जी आने वाली हैं, अब वो एक महिला है, हो सकता है कि कोई ना कोई हमारी सुनवाई हो। और हमारी एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी हमारी गौतमा दी जैसी और भी बड़ी महिलाएं हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, और नहीं महिलाएं छोड़ के पुरुष भी हो सकते हैं, इसमें बच्चे भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, उनकी भी मदद हो। और हाँ, सबकी मदद होनी चाहिए जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। तो मैं खज्जल हो रहे हैं, दर खज्जल हो रहे हैं। और जितने भी ये लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो भी चाहते हैं ऐसी औरतों की मदद करना, तो हम चाहते हैं कि इनका जो है हाँ आगे आके ऐसी औरतों की मदद करें, जिससे एक हम इंसानियत का जो है सही रास्ते से हम कोई अच्छा काम करें। और ये सारा हटकर छोड़कर, भेदभाव छोड़कर ऐसे लोगों की मदद करो जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, दुआएं लगेंगी, दुआएं लगती हैं, बच्चों की दुआएं लगेंगी। और ये वाकई ही एक बड़े दुख की बात है कि इनके पास बहुत जेन्युइन केस है, इनके पास मतलब सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है। अभी पति की डेथ हुई है, 4 महीने हुए हैं, 4 महीने के बाद इनको कैंसर का वो जो है डायग्नोज हुआ है और चंडीगढ़ जाके ये खज्जल होके आए हैं। और बाली भगत जी, आप हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हैं, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कोई सिस्टम कर दें जो हमारे गरीब लोग चंडीगढ़ जाके खज्जल ना हो। ये जम्मू में इनका ऑपरेशन होना चाहिए, जम्मू में इनकी थेरेपीज होनी चाहिए, और होती है, मुझे पता है कि जम्मू में भी थेरेपी होती है, बट ऐसा कोई साधन होना चाहिए गरीब आदमी के लिए कि जो पैसे नहीं दे सके, कहाँ से जाएंगे। और हमारे, मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि हमारे MP बैठे हुए हैं, उनके फंडिंग्स भी हैं। हम लोगों ने अपने MPs को भी इनकी फाइल मूव की, उन्होंने बोला जी मैंने 10 पेशेंट कर दिए, हमारे पास 10 का कोटा है। तो मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत ही दुख होता है। और इतने मिनिस्टर्स ये बने हुए हैं, हम लोगों ने इनको बनाया हुआ है,
तो इनके फंडिंग्स हैं, क्यों नहीं है? ये फंडिंग से क्यों नहीं हमारी गरीब औरतों की मदद कर सकते? इनको करनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ मैडम महबूबा जी, आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए और हमारे जो गरीब पेशेंट हैं इनकी मदद होनी चाहिए। और हम लोग हमने बहुत से, अभी तो हम आपको आस्ता आस्ता दिखा रहे हैं, इतने पेशेंट हैं जम्मू, मुझे लगता है पूरा भारत पड़ा है। कितने लोगों को, कितने को कैंसर से पीड़ित है, कईयों की किडनी खराब है, डायलिसिस इतने महंगे महंगे वो करवा ही नहीं सकते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी फ्रेंड्स कि आप यहाँ भी थोड़ी बहुत फैसिलिटी हाँ, होनी चाहिए, जैसे गरीब जनता को, बेचारी को हाँ, थोड़ा सा वो सहारा मिल सके, हाँ, और अपना इलाज और करवा आप सके। बेफिक्र हो जाओ, ये हमारा एक वादा है आपसे, आपने मदद करनी है बिल्कुल। आप निश्चिंत, हमने लड़ाई से लड़ना है, जो लड़ता है उसका भगवान भी मदद करता है। आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाएं। और हमारा वादा, हम फील्ड में हैं, अब आपसे वादा रहा, मदद कर भी हम आपको लाइव दिखाएंगे कि देखो ये लोग मदद नहीं करते, हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है? ये मेरा आपसे वादा। आप बैठो वहाँ पे। अब मैं आपको फ्रेंड्स दिखा रही हूँ डोमेस्टिक वायलेंस पे जो अभी हमने एक मुहिम उठाई हुई है। डोमेस्टिक वायलेंस पे सलादी, ये हमारी लड़की है और ये बड़ी सताई हुई है, ठीक है? और ये खुद बताएगी कि इसको जो डोमेस्टिक वायलेंस में इसका जो पति है वो पैरानाइड डिसऑर्डर का एक वो पेशेंट है, और किस तरह से इस बेचारी को मतलब टॉर्चर करता है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू सानी है, मैं रिहाड़ी की रहने वाली हूँ। मेरे पति ने मुझे 2 साल से घर से निकाला हुआ है। मेरे 2 बच्चे हैं। वो इतना टॉर्चर करता है मुझे कि ये इस घर पे ना रहे, ना उसने कोई मुझे पैसा देना है, ना कुछ, उल्टा बच्चों से भी मुझे मिलने नहीं देता, हर टाइम मारना। और 1 बार 2 बार तो उसकी फैमिली ने, ससुराल वालों ने मुझे मारने की कोशिश भी की है। अब जिस डर मारे मैं घर नहीं जाती, बहुत ज्यादा अब्यूज लैंग्वेज यूज करता है, अब्यूसिव, बहुत ज्यादा। रास्ते में खड़ी होती हूँ, रास्ते में बोलना शुरू कर देगा, इतना टॉर्चर करेगा। वहाँ पुलिस में भी रिपोर्ट करवाई, कोर्ट में भी उसका किया, लेकिन वहाँ पे उसकी कुछ भी सुनवाई मेरी नहीं होती है। वो पैसे देके, अपना पैसे का बहुत रोब दिखाता है। वो पैसे देके हर जगह वो मेरे केस बंद करवा देता है, अपनी फिर वाहवाही करवा देता है कि देख कुछ नहीं हुआ, तेरी औकात नहीं है तू वहां तक पहुंच सके। हर जगह उसने अपनी मनमानी चाहिए। चौकी पे जाती हूँ, थाने में जाती हूँ, वहां मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। कोर्ट में है, कोर्ट में 2 साल हो गया, मेरा खर्चा लगा हुआ है, अभी तक मुझे वहां से कुछ भी नहीं मिला। और उसके एडवोकेट है जो, उनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट वो हैं कि उसकी इतनी ज्यादा हेल्प करते हैं। वो बोलते हैं कि तू कुछ भी उसके साथ करके आ, मैं तुझे बाहर निकालूंगा, छुड़वा लूंगा मैं तुझे, तो उसके साथ तू जो करना है कर, मैं तुझे छुड़वाऊंगा। उसे अपनी वकील की बहुत ज्यादा सपोर्ट है। ये कौन सा वकील है जिसकी सपोर्ट है उसको मुझे तो समझ नहीं आती। ऐसा कौन सा वो गुंडा राज आ गया है जो वो कुछ भी करके आ, उसको अभी हाथ नहीं लगे कानून के। अगर उसका कोर्ट केस चल रहा है तो उसको कोई फर्ज नहीं है कि वो रास्ता रोकेगा, आपका कोई फर्ज नहीं है। वो आपको इस तरह से तंग करेगा, टॉर्चर करेगा, और वो ऐसा कोई कानून नहीं बना। और जब कानून अगर बना हुआ, आप कोर्ट में गए हुए हैं तो लॉ के हिसाब से चलो ना। हाँ, लॉ के हिसाब से चलना ना। लॉ के हिसाब से वो अगर आप नहीं रहना चाहते आप उसके साथ, तो उसको कोई हक नहीं है कि वो जबरदस्ती आपके साथ बिठाएगा। सड़क में चलेगा तब बदतमीजी करेगा, मुझे बोलता है तू बदमाश है, तो ये अब्यूज्ड, काफी ज्यादा अब्यूज्ड लैंग्वेज यूज करता है। अब्यूसिव लैंग्वेज इसलिए यूज करता है क्योंकि भाई को थ्रेडे देता है कि इनको मैं मार दूंगा, इनको ऐसे। मैं गली में चलती हूँ, मुझे बोलता है तेरे को अपने फेस का बड़ा घमंडा, मैं तेरे पे तेजाब फेंकवा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। हर टाइम मुझे चलने पे भी, रास्ते पे चलने पे भी उसने मजबूर करके रखा हुआ है। मैं रास्ते में भी निकल नहीं पाती। अभी जैसे आपने ये केस फ्रेंड्स मेरे पास आया था पिछले वीक, हमने उसको पुलिस के थ्रू, हमने जो सरवाल चौकी के थ्रू हमने उसको दुरुस्त कराया था। और वो जो बंदा है, अगर वो नहीं